तो चलिए, नए साल के पहले दिन चाय पर चर्चा की पहली खबर भक्ति की और भक्ति के बयार की जो बह रही है 2025 से ही, क्योंकि 2025 में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से लोग धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को जाकर के अलग अलग धामों में कि आपने पूरा जो 2025 हमारा साल रहा है उसको सुखमय बनाया है, समृद्धि उसमें रखी है, 2026 भी हमारा मंगलमय हो। और वैसे ही आज की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देश के तमाम मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। अपने इष्ट देव के दर्शन के साथ लोग नए साल का शुभारंभ कर रहे हैं। महाकाल, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ में लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। वैष्णो देवी और अंबाजी जैसे शक्ति पीठों में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। और देखिए, सुबह की पहली किरण से पहले ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। आस्था की अविरल धारा निरंतर बहती जा रही है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त लगातार यहां पर आ रहे हैं। देखिए, नए साल का पहला दिन है। नए साल का पहला दिन है और लोगों की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नए साल में सब शुभ हो, सब मंगल हो। इसी कामना के साथ बड़ी संख्या में लोग मंदिरों की ओर उमड़ रहे हैं। देश के ज्योतिर्लिंगों में तो आस्था और भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शिव भक्त महाकाल, काशी, उज्जैन, देवघर जैसे धार्मिक स्थानों पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर भक्त की आस बस यही है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो और पूरे साल की कृपा यूं ही बनी रहे। हर भक्त के चेहरे पर उत्साह है, क्योंकि वो अपने आराध्य के दर से नए वर्ष का शुभारंभ करने की मनोकामना लेकर आया है और वो पूरा हो रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हो, महाकाल का आशीर्वाद पाने की हो या फिर बाबा वैद्यनाथ से आशीष लेने की हो, सभी जगह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। नए साल 2026 की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ की नगरी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। वाराणसी में भीषण ठंड है, लेकिन भोले के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तड़के मंगला आरती में शामिल होने के लिए भक्तों का रेला लग गया और उत्साह देखते ही बन रहा है। भीड़ देखते हुए तो कहीं नहीं लग रहा है कि ठंड का असर यहाँ दिख रहा है। सब भक्ति में लीन है। बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण यहाँ का। और हम लोगों को भी नागपुर के हिसाब से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को भी बाबा का नाम लिया तो ठंड नहीं लग रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। लोग समझ रहे हैं कि पहला दिन हो या शिवरात्रि हो तो बाबा के दरबार से या भगवान के मंदिर से ही शुरू करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सनातन धर्म के लिए। भगवान की ओर सब अपने अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। साल का आपको शुभ है, आपको साल अच्छा जाए। बाबा के अच्छा कोई धाम नहीं, आप बाबा के दर्शन करो। कहीं और जाने से अच्छा है कि बाबा के दरबार में आइए, बाबा को ढूंढ दीजिए, बाबा दर्शन कीजिए। आस्था के नाम पे ये सारे ठंड बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दी है। और मैं तो प्राय प्रति सोमवार को आता हूँ, लेकिन आज भी विशेष रूप से यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ। और ये भीड़ देख के ये महसूस नहीं हो रहा कि आज मतलब ठंड का किसी को, सारे श्रद्धालुओं को किसी का असर है। नए साल पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर भोले की नगरी पहुंचे हैं और सभी पूरी श्रद्धा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। साल की शुरुआत और भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही वजह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए वर्ष के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, चूँकि यहाँ पर लोग रुककर सेल्फी खिंचवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और एक यादगार के तौर पर इस पल को अपने साथ संजोना चाहते हैं। बाबा का नाम लेके तो ठंड कहाँ लगती है। तो भोलेनाथ के उद्घोष के साथ ठंड गायब हो जाती है, क्या ऐसा है? जी, ठंड गायब हो जाती है। गंगा जी में नहाने के बाद एकदम ठंड में नहीं लग रहा है, एकदम मतलब दर्शन करने के बाद और मतलब अच्छा लग रहा है। अब महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है।
नव वर्ष चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का, हर कोई ये चाहता है कि उसकी शुरुआत भगवान के दर्शन और भक्ति भाव के साथ हो, ताकि पूरे साल भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ महाकाल के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह सुबह मंदिर के कपाट खोले गए और भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद विधि विधान से भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। अभिषेक पूजन के बाद भगवान महाकाल का मनोहारी श्रृंगार कर उन्हें भस्म अर्पित की गई। भस्मीभूत होने के बाद बाबा महाकाल की आरती की गई। भस्म आरती के बाद शुरू हुआ भगवान के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा महाकाल का दरबार और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 2026 लाखों भक्त बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं और अपने जीवन का कोई भी अच्छा दिन होता है तो बाबा के दरबार में मनाने की इच्छा रखते हैं। मैं यहाँ पर आई थी नया साल मनाने। आज 2026 का पहला दिन है। यही इच्छा थी कि महाकाल के साथ मनाना है, तो आज यहीं पर हूँ। महाकाल की ने बुलाया और आ गई हूँ। कहने के लिए तो खैर शब्द नहीं है, क्योंकि नए साल पे अगर बाबा के दर्शन हो जाते हैं, उससे शुरुआत होती है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसमें भी भस्म आरती में हमारे दर्शन हुए हैं, तो बहुत हमारा सौभाग्य है और बहुत ही दिल से खुशी और आभार प्रकट करती है। नव वर्ष को लेकर भगवान महाकालेश्वर मंदिर की भव्य सजावट की गई है। भक्तों में उत्साह भी भरपूर दिख रहा है। लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन शिकन तनिक भी नहीं है। महाकाल के जयकारे के साथ श्रद्धालुओं को बाबा दर्शन दे रहे हैं। प्रशासन ने भी पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि हर श्रद्धालु को सुगमता से दर्शन हो सके। करीब 8 से 10 लाख के हमारी अभी की अपेक्षा है जो आज आने की संभावना है। उसको देखते हुए चारधाम पार्किंग से हमने होल्ड अप बनाया है और पहले से ही करीब एक हफ्ता पूर्व से ही हमने सभी यातायात के डाइवर्जन प्लान जो हैं वो जनता मीडिया में जाहिर कर दिए थे और लोगों ने पिछले 5 दिनों में लगातार उन सभी नियमों का पालन किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई जाम की स्थिति या यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ है। आज भी हमारा प्रयास यही है कि सभी श्रद्धालुओं को नियमित रूट से सफलता से, सुगमता से और सुलभता से दर्शन हो। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी भक्तों का मेला लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं ताकि उनका नया साल 2026 बेहतर रहे, इसका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ हम लोगों ने कुछ प्रॉपर ऐसे प्रीवियस अरेंजमेंट से ये फीडबैक प्राप्त करते हुए सही प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया है ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके सही प्रकार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और लोग नए साल की शुरुआत भगवान सोमनाथ के दर्शन से कर रहे हैं। लेकिन ये दिन के अंदर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मजा है यहाँ पर आके। और यहाँ पर इतनी फैसिलिटी है, इतनी सुविधा है और भगवान की इतनी कृपा है कि यहाँ पर आके बस आनंद की प्राप्ति होती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है और कतारों में पूरे अनुशासन के साथ भगवान से वरदान प्राप्त कर रहे हैं। सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी, वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई शुरुआत तो ऐसे ही हुई है सुबह प्रभु के दर्शन के साथ और प्रभु को नमन करने के साथ कि सबका 2026 अच्छे से बीते, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसे बीट करते हुए अच्छे से सुबह सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला काम जो आज किया है वो यही है कि जो मैं रोज में पूजा करती हूँ ठाकुर जी की, तो वो पूजा की है और उससे शुरुआत की है। मुझे लगता है तमाम लोग, आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया होगा। हाँ बिल्कुल, फैमिली के साथ गुरुद्वारे गए थे और बस अरदास की वहाँ पे और यही कामना मांगी कि सबके लिए नया साल बिल्कुल। और मैंने तो पोस्ट भी इनफैक्ट यही किया है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया के साथ ही मैंने नए साल की शुरुआत की है। भगवान के सामने हाथ जोड़े और यही कहा कि अब जो नया साल है वो अच्छी चीजें ही लेकर आए और पिछले साल के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ उसे अलविदा कह दिया। तो देखिए आज मुझे लगता है कि भक्ति और आस्था के साथ ही लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे शगुफ्ता आप कल भी कह रहे थे ना कि ट्रेंड में चेंज आ गया।
अब लोग, और स्पेशली जेनजी में कहूंगी, अब आस्था, भक्ति, भजन कीर्तन इसकी तरफ ज्यादा भजन उसके पीछे सरगम आपको बताऊं वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने देख लिया है सब कुछ, उन्होंने देख लिया है जो मिलेनियल्स है वो सब कुछ कर चुके हैं, पार्टी कर लिया सब। एट द एंड ऑफ द डे आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको सुकून, आपको शांति चाहिए। इसलिए रील्स भी आप देखेंगे तो उसमें यही आएगा कि सब कुछ तो मिलता है, सुकून की तलाश है। और हर किसी का सुकून ढूंढने का तरीका अलग होता है। भजन जैमिंग जो कॉन्सेप्ट है वहां पे मुझे लगता है जेनजी और लेटेस्ट जनरेशन जो है वो वही करने की कोशिश में है, उसी की फिराक में है। अब देखिए, कहते हैं साल का पहला दिन वैसा होता है जैसे बाकी दिन होते हैं, यानी साल का पहला दिन शुभ हो, मंगल हो, तो बाकी 364 दिन भी वैसे ही होते हैं। इसी विश्वास और भरोसे के साथ पूरे देश में लोग आस्था के सफर पर चलते हुए मां के दर्शन पूजन करने माता के शक्तिपीठों में लगातार पहुंचे हैं। आपको बता दें, नए साल के पहले दिन माता के 51 शक्तिपीठ आज आस्था और भक्ति से गुलजार हैं। अपने और परिवार के खुशहाली और तरक्की की मनोकामना लिए सैकड़ों हजारों भक्त शक्तिपीठों में पहुंचे, माता के दर्शन पूजन किए और उनसे शुभता का आशीर्वाद प्राप्त किया। साल का पहला दिन और मां के अनुपम दर्शन, नए साल का शुभारंभ इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आस्था के सफर पर चलते हुए भक्त माता वैष्णो देवी धाम पर पहुंच रहे हैं। माता के दर्शन कर शुभता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक माता वैष्णो देवी धाम भक्तों के जोश और उत्साह से गुलजार है। कटरा के आधार शिविर से लेकर भवन तक हर तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। न कड़ाके की ठंड की परवाह है, न ऊंची चढ़ाई की थकान। हर किसी की आरजू है कि आज का दिन मां के चरणों में बीते और उनका आशीर्वाद पूरे साल बना रहे। बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो नव वर्ष पे माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। बहुत लकी हूँ मैं जो मुझे माता रानी ने बुलाया है। बहुत किस्मत वालों को बुलाती है माता रानी, जिनको बुलाती है वही आते हैं यहाँ पे। मैं ये पहले दिन यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। लोग जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, किसी और जगह पर अपना छुट्टियां मनाने, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ माता रानी के दर्शन लेने और माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाने। मैं अपने लिए तो माता को पता ही है, देशवासियों के लिए ये है कि सब खुश रहे, जहाँ है सब अच्छे से एंजॉय करे, ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाए। 31 दिसंबर की रात श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45,000 पार कर चुका था। भक्तों की इसी भारी भीड़ को देखते हुए यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा, लेकिन आज सुबह 5 बजे पंजीकरण काउंटर फिर से खोल दिए गए। माता वैष्णो देवी की महिमा का गुणगान करते हुए, जय माता दी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु भवन की तरफ रवाना हो गए। बारिश नहीं है, माता का प्यार है जो हमारी तरफ बरस रहा है, मतलब इतना बरस रहा है और इतनी ज्यादा बारिश नहीं है कि लोग मतलब परेशान हो रहे, ऐसा नहीं है। इतनी मतलब लिमिटेड बारिश है कि माता रानी दिखा रही है कि हाँ ये मैं आपको मतलब खुश हूँ कि नए साल पे इतने सारे मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। इतनी फैसिलिटी है यहाँ पे, इतना अच्छे तरीके से रह रहे हैं हम लोग और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल ऐसा आना चाहेंगे। एक्साइटेड है माता रानी के दर्शन, बहुत एक्साइटेड है। ऐसा बन रहा है अभी चले जाए, बस बारिश बंद हो गई, पता भी नहीं था। देखो बारिश का कुछ था ही नहीं और अचानक से बारिश हो गई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बंद भी हो गई है। ये माता रानी का प्यार है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। RFID कार्ड और CCTV कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। आस्था और भक्ति का ऐसा ही उत्साह अंबाजी शक्तिपीठ धाम में भी दिखाई दे रहा है। नए साल पर माता के दर्शन की कामना भक्तों को अंबाजी मंदिर खींच लाई है। अंबाजी शक्तिपीठ मंदिर में आज से विश्व कल्याण के लिए 3 दिन का यज्ञ शुरू हो गया है। पूरी हवनशाला को रंगोली और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इस यज्ञ में 100 से ज्यादा विद्वान ब्राह्मण विश्व कल्याण के लिए आहुतियाँ दे रहे हैं। यज्ञ के पहले दिन गणेश यज्ञ में 1100 लड्डू चढ़ाए गए। जननी जगदम्बा पराम्बा परमेश्वरी ऐसी जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ है हृदय शक्तिपीठ। और आज
हृदय शक्तिपीठ के चरणों में, भगवती अंबाजी शक्तिपीठ के चरणों में आज ये त्रिदिवसीय जो महायज्ञ होने जा रहा है उसका आज प्रारंभ दिवस है। मेरा ये मानना है कि गुजरात या ठीक है लेकिन पूरे भारत में इतने सारे यज्ञ एक साथ हो, ऐसा ये प्रथम बनाव होगा। और ये तीन दिन ये यज्ञ चलेगा और इसमें 100 से ज़्यादा ये याज्ञनिक विप्रमंडल के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने भाग लिया है। इस यज्ञ के दौरान 1108 अलग अलग तरह की आहुतियां चढ़ाई जाएंगी। अगले 3 दिनों तक हर दिन अलग अलग यज्ञ, पूजा पाठ और देवी पाठ किए जाएंगे। अगाध श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी उमड़ आया है। नए साल पर मां के दर्शन पूजन करने आस्थावानों की भीड़ उमड़ आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मंगल कामना ये कि माता के आशीर्वाद की छत्र छाया उन पर सालों बनी रहे। पहली तारीख को हम लोग चाहे कि माँ को दर्शन कर ले। 3 साल से पहली तारीख को दर्शन कर रहे हैं जी। तो क्या बड़ी भीड़ बहुत है? तो क्या होगा, भीड़ है तो तपस्या तो करना ही पड़ेगा, भीड़ से क्या होगा। अब हम यहाँ 3 दिन से आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सुबह उठ के भी 4 बजे दर्शन करे हैं। दर्शन हुआ? जी बिल्कुल। भीड़ बहुत है। भीड़ है, श्रद्धालु आते हैं इसलिए भीड़ है। यूपी के मिर्जापुर में विराजमान मां विंध्यवासिनी का धाम 51 शक्ति पीठों में से एक है। विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदि शक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में कई जगहों पर वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर की माता शारदा का शक्तिपीठ भी आज भक्तों से गुलजार है। त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। नए साल के मौके पर माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। बिलासपुर में मौजूद माता नैना देवी का दरबार भी आज आस्था से रोशन है। सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं ताकि साल का आगाज मां के आशीर्वाद से कर सके। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आता। रश बहुत है इत्थे ते काफी रश सजावट हो रही है ते मेरे नाल मेरे दोस्त भी आए मत्था टेकन, काफी सानू बढ़िया लगा। बीती शाम से अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन पूजन कर नववर्ष का शुभारंभ किया। इस मौके पर भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। बिहार के मुंगेर में मौजूद मां चंडिका का मंदिर भी 51 शक्ति पीठों में शुमार है। यहाँ भी मां के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की कतार लगी रही। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने माता के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। इतनी सुंदर व्यवस्था पहले कभी नहीं देखे थे। सभी लोग स्वयं अनुशासित होकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी धन्यवाद, मैया की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है मैया की। प्रांगण में आने के बाद सारा एकदम कष्ट दूर हो गया। नए साल में पहला रोज मतलब माता की कृपा से शुभ ही होना चाहिए। इस शक्तिपीठ में माता के बाएं आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ के काजल लगा लेने मात्र से ही नेत्र रोग से जुड़ी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं मन से मांगी गई भक्तों की मुरादें माँ जरूर पूरी करती हैं। जम्मू से गौरव पराशर, अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, बिलासपुर से मुकेश कुमार और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, नए साल के पहले दिन चाय पर चर्चा की पहली खबर भक्ति की और भक्ति के बयार की जो बह रही है 2025 से ही, क्योंकि 2025 में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से लोग धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को जाकर के अलग अलग धामों में कि आपने पूरा जो 2025 हमारा साल रहा है उसको सुखमय बनाया है, समृद्धि उसमें रखी है, 2026 भी हमारा मंगलमय हो। और वैसे ही आज की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देश के तमाम मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। अपने ईष्ट देव के दर्शन के साथ लोग नए साल का शुभारंभ कर रहे हैं। महाकाल, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ में लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद
आशीर्वाद ले रहे हैं। वैष्णो देवी और अंबाजी जैसे शक्ति पीठों में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। और देखिए, सुबह की पहली किरण से पहले ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। आस्था की अविरल धारा निरंतर बहती जा रही है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त लगातार यहां पर आ रहे हैं। देखिए, नए साल का पहला दिन है। नए साल का पहला दिन है और लोगों की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नए साल में सब शुभ हो, सब मंगल हो। इसी कामना के साथ बड़ी संख्या में लोग मंदिरों की ओर उमड़ रहे हैं। देश के ज्योतिर्लिंगों में तो आस्था और भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शिव भक्त महाकाल, काशी, उज्जैन, देवघर जैसे धार्मिक स्थानों पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर भक्त की आस बस यही है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो और पूरे साल ये कृपा यूं ही बनी रहे। हर भक्त के चेहरे पर उत्साह है, क्योंकि वो अपने आराध्य के दर से नए वर्ष का शुभारंभ करने की मनोकामना लेकर आया है और वो पूरा हो रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हो, महाकाल का आशीर्वाद पाने की हो या फिर बाबा वैद्यनाथ से आशीष लेने की हो, सभी जगह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। नए साल 2026 की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ की नगरी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। वाराणसी में भीषण ठंड है, लेकिन भोले के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तड़के मंगला आरती में शामिल होने के लिए भक्तों का रेला लग गया और उत्साह देखते ही बन रहा है। भीड़ देखते हुए तो कहीं नहीं लग रहा है कि ठंड का असर यहाँ दिख रहा है। सब भक्ति में लीन है। बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण यहाँ का। और हम लोगों को भी नागपुर के हिसाब से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को भी बाबा का नाम लिया तो ठंड नहीं लग रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। लोग समझ रहे हैं कि पहला दिन हो या शिवरात्रि हो तो बाबा के दरबार से या भगवान के मंदिर से ही शुरू करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सनातन धर्म के लिए। भगवान की ओर सब अपने अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। साल का आपको शुभ रहे, आपको साल अच्छा जाए। बाबा के अच्छा कोई धाम नहीं, आप बाबा के दर्शन करो। कहीं और जाने से अच्छा है कि बाबा के दरबार में आइए, बाबा को ढूंढ दीजिए, बाबा दर्शन कीजिए। आस्था के नाम पे ये सारे ठंड बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दी है। और मैं तो प्राय प्रति सोमवार को आता हूँ, लेकिन आज भी विशेष रूप से यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ। और ये भीड़ देख के ये महसूस नहीं हो रहा कि आज मतलब ठंड का किसी को, सारे श्रद्धालुओं को किसी का असर है। नए साल पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर भोले की नगरी पहुंचे हैं और सभी पूरी श्रद्धा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। साल की शुरुआत और भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही वजह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए वर्ष के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, चूँकि यहाँ पर लोग रुककर सेल्फी खिंचवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और एक यादगार के तौर पर इस पल को अपने साथ संजोना चाहते हैं। बाबा का नाम लेके तो ठंड कहाँ लगती है। तो भोलेनाथ के उद्घोष के साथ ठंड गायब हो जाती है, क्या ऐसा है? जी, ठंड गायब हो जाती है। गंगा जी में नहाने के बाद एकदम ठंड में नहीं लग रहा है, एकदम मतलब दर्शन करने के बाद और मतलब अच्छा लग रहा है। अब महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नव वर्ष चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का, हर कोई ये चाहता है कि उसकी शुरुआत भगवान के दर्शन और भक्ति भाव के साथ हो, ताकि पूरे साल भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ महाकाल के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह सुबह मंदिर के कपाट खोले गए और भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। उसके बाद विधि विधान से भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। अभिषेक पूजन के बाद भगवान महाकाल का मनोहारी श्रृंगार कर उन्हें भस्म अर्पित की गई।
के बाद बाबा महाकाल की आरती की गई। भस्म आरती के बाद शुरू हुआ भगवान के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा महाकाल का दरबार और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 2026 लाखों भक्त बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं और अपने जीवन का कोई भी अच्छा दिन होता है तो बाबा के दरबार में मनाने की इच्छा रखते हैं। मैं यहाँ पर आई थी नया साल मनाने। आज 2026 का पहला दिन है। यही इच्छा थी कि महाकाल के साथ मनाना है, तो आज यहीं पर हूँ। महाकाल की ने बुलाया और आ गई हूँ। कहने के लिए तो खैर शब्द नहीं है, क्योंकि नए साल पे अगर बाबा के दर्शन हो जाते हैं, उससे शुरुआत होती है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसमें भी भस्म आरती में हमारे दर्शन हुए हैं, तो बहुत हमारा सौभाग्य है और बहुत ही दिल से खुशी और आभार प्रकट करती हूँ। नव वर्ष को लेकर भगवान महाकालेश्वर मंदिर की भव्य सजावट की गई है। भक्तों में उत्साह भी भरपूर दिख रहा है। लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन शिकन तनिक भी नहीं है। महाकाल के जयकारे के साथ श्रद्धालुओं को बाबा दर्शन दे रहे हैं। प्रशासन ने भी पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि हर श्रद्धालु को सुगमता से दर्शन हो सके। करीब 8 से 10 लाख के हमारी अभी की अपेक्षा है जो आज आने की संभावना है। उसको देखते हुए चारधाम पार्किंग से हमने होल्ड अप बनाया है और पहले से ही करीब एक हफ्ता पूर्व से ही हमने सभी यातायात के डाइवर्जन प्लान जो हैं वो जनता मीडिया में जाहिर कर दिए थे और लोगों ने पिछले 5 दिनों में लगातार उन सभी नियमों का पालन किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई जाम की स्थिति या यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ है। आज भी हमारा प्रयास यही है कि सभी श्रद्धालुओं को नियमित रूट से सफलता से, सुगमता से और सुलभता से दर्शन हो। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी भक्तों का मेला लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं ताकि उनका नया साल 2026 बेहतर रहे, इसका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ हम लोगों ने कुछ प्रॉपर ऐसे प्रीवियस अरेंजमेंट से ये फीडबैक प्राप्त करते हुए सही प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया है ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके सही प्रकार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और लोग नए साल की शुरुआत भगवान सोमनाथ के दर्शन से कर रहे हैं। लेकिन ये दिन के अंदर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आके। और यहाँ पर इतनी फैसिलिटी है, इतनी सुविधा है और भगवान की इतनी कृपा है कि यहाँ पर आकर बस एक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है और कतारों में पूरे अनुशासन के साथ भगवान से वरदान प्राप्त कर रहे हैं। सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी, वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे। भाई शुरुआत तो ऐसे ही हुई है सुबह प्रभु के दर्शन के साथ और प्रभु को नमन करने के साथ कि सबका 2026 अच्छे से बीते, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसे बीट करते हुए अच्छे से सुबह सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला काम जो आज किया है वो यही है कि जो मैं रोज में पूजा करती हूँ ठाकुर जी की, तो वो पूजा की है और उससे शुरुआत की है। मुझे लगता है तमाम लोग, आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। हाँ बिल्कुल, फैमिली के साथ गुरुद्वारे गए थे और बस अरदास की वहाँ पे और यही कामना मांगी कि सबके लिए नया साल अच्छा। बिल्कुल, और मैंने तो पोस्ट भी इनफैक्ट यही किया है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया के साथ ही मैंने नए साल की शुरुआत की है। भगवान के सामने हाथ जोड़े और यही कहा कि अब जो नया साल है वो अच्छी चीजें ही लेकर आए और पिछले साल के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ उसे अलविदा कह दिया। तो देखिए आज मुझे लगता है कि भक्ति और आस्था के साथ ही लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे शगुफ्ता आप कल भी कह रहे थे ना कि ट्रेंड में चेंज आ गया। अब लोग, और स्पेशली जेनजी मैं कहूंगी, अब आस्था, भक्ति, भजन कीर्तन इसकी तरफ ज्यादा भजन उसके पीछे सरगम आपको बताऊं वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने देख लिया है सब कुछ। उन्होंने देख लिया है जो मिलेनियल्स है वो सब कुछ कर चुके हैं, पार्टी कर लिया सब। एट द एंड ऑफ द डे आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको सुकून, आपको शांति चाहिए। इसलिए रील्स भी आप देखेंगे तो उसमें यही आएगा कि सब कुछ तो मिलता है, सुकून की तलाश है। और हर किसी का सुकून ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है। भजन जैमिंग जो कॉन्सेप्ट
है वहाँ पे मुझे लगता है जेनजी और लेटेस्ट जनरेशन जो है वो वही करने की कोशिश में है, उसी की फिराक में है। अब देखिए, कहते हैं साल का पहला दिन वैसा होता है जैसे बाकी दिन होते हैं, यानी साल का पहला दिन शुभ हो, मंगल हो, तो बाकी 364 दिन भी वैसे ही होते हैं। इसी विश्वास और भरोसे के साथ पूरे देश में लोग आस्था के सफर पर चलते हुए माँ के दर्शन पूजन करने माता के शक्तिपीठों में लगातार पहुंचे हैं। आपको बता दें, नए साल के पहले दिन माता के 51 शक्तिपीठ आज आस्था और भक्ति से गुलजार हैं। अपने और परिवार के खुशहाली और तरक्की की मनोकामना लिए सैकड़ों हजारों भक्त शक्तिपीठों में पहुंचे, माता के दर्शन पूजन किए और उनसे शुभता का आशीर्वाद प्राप्त किया। साल का पहला दिन और मां के अनुपम दर्शन। नए साल का शुभारंभ इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आस्था के सफर पर चलते हुए भक्त माता वैष्णो देवी धाम पर पहुंच रहे हैं। माता के दर्शन कर शुभता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक माता वैष्णो देवी धाम भक्तों के जोश और उत्साह से गुलजार है। कटरा के आधार शिविर से लेकर भवन तक हर तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। न कड़ाके की ठंड की परवाह है, न ऊंची चढ़ाई की थकान। हर किसी की आरजू है कि आज का दिन माँ के चरणों में बीते और उनका आशीर्वाद पूरे साल बना रहे। बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो नव वर्ष पे माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। बहुत लकी हूँ मैं जो मुझे माता रानी ने बुलाया है। बहुत किस्मत वालों को बुलाती है माता रानी, जिनको बुलाती है वही आते हैं यहाँ पे। मैं ये पहले दिन यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। लोग जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, किसी और जगह पर अपना छुट्टियां मनाने, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ माता रानी के दर्शन लेने और माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाने। मैं अपने लिए तो माता को पता ही है, देशवासियों के लिए ये है कि सब खुश रहे, जहाँ है सब अच्छे से एंजॉय करे, ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाए। 31 दिसंबर की रात श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45,000 पार कर चुका था। भक्तों की इसी भारी भीड़ को देखते हुए यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा, लेकिन आज सुबह 5 बजे पंजीकरण काउंटर फिर से खोल दिए गए। माता वैष्णो देवी की महिमा का गुणगान करते हुए, जय माता दी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु भवन की तरफ रवाना हो गए। बारिश नहीं है, माता का प्यार है जो हमारी तरफ बरस रहा है, मतलब इतना बरस रहा है और इतनी ज्यादा बारिश नहीं है कि लोग मतलब परेशान हो रहे, ऐसा नहीं है। मतलब लिमिटेड बारिश है कि माता रानी दिखा रही है कि हाँ ये मैं आपको मतलब सब खुश हूँ कि नए साल पे इतनी सारी मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। इतनी फैसिलिटी है यहाँ पे, इतना अच्छे तरीके से रह रहे हैं हम लोग और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल ऐसा आना चाहेंगे। एक्साइटेड है माता रानी के दर्शन, बहुत एक्साइटेड है। ऐसा बन रहा है अभी चले जाए, बस बारिश बंद हो गई, पता भी नहीं था। देखो बारिश का कुछ था ही नहीं और अचानक से बारिश हो गई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बंद भी हो गई है। ये माता रानी का प्यार है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। RFID कार्ड और CCTV कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। आस्था और भक्ति का ऐसा ही उत्साह अंबाजी शक्तिपीठ धाम में भी दिखाई दे रहा है। नए साल पर माता के दर्शन की कामना भक्तों को अंबाजी मंदिर खींच लाई है। अंबाजी शक्तिपीठ मंदिर में आज से विश्व कल्याण के लिए 3 दिन का यज्ञ शुरू हो गया है। पूरी हवनशाला को रंगोली और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इस यज्ञ में 100 से ज्यादा विद्वान ब्राह्मण विश्व कल्याण के लिए आहुतियाँ दे रहे हैं। यज्ञ के पहले दिन गणेश यज्ञ में 1100 लड्डू चढ़ाए गए। जननी जगदम्बा पराम्बा परमेश्वरी ऐसी जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ है हृदय शक्तिपीठ। और आज हृदय शक्तिपीठ के चरणों में भगवती अंबाजी शक्तिपीठ के चरणों में आज ये 3 दिवसीय जो महायज्ञ होने जा रहा है उसका आज प्रारंभ दिवस है। मेरा ये मानना है कि गुजरात या ठीक है लेकिन पूरे भारत में इतने सारे यज्ञ एक साथ हो, ऐसा ये प्रथम बनाव होगा। और ये 3 दिन ये यज्ञ चलेगा और इसमें 100 से ज़्यादा ये याज्ञनिक विप्रमंडल के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने भाग लिया है।
इस यज्ञ के दौरान 1108 अलग अलग तरह की आहुतियां चढ़ाई जाएंगी। अगले 3 दिनों तक हर दिन अलग अलग यज्ञ, पूजा पाठ और देवी पाठ किए जाएंगे। अगाध श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी उमड़ आया है। नए साल पर मां के दर्शन पूजन करने आस्थावानों की भीड़ उमड़ आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मंगल कामना ये कि माता के आशीर्वाद की छत्र छाया उन पर सालों बनी रहे। पहली तारीख को हम लोग चाहे कि माँ को दर्शन कर ले। 3 साल से पहली तारीख को दर्शन कर रहे हैं जी। तो क्या बड़ी भीड़ बहुत है? तो क्या होगा, भीड़ है तो तपस्या तो करना ही पड़ेगा, भीड़ से क्या होगा। अब हम यहाँ 3 दिन से आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सुबह उठ के भी 4 बजे दर्शन करे हैं। दर्शन हुआ? जी बिल्कुल। भीड़ बहुत है? भीड़ है, श्रद्धालु आते हैं इसलिए भीड़ है। यूपी के मिर्जापुर में विराजमान मां विंध्यवासिनी का धाम 51 शक्ति पीठों में से एक है। विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदि शक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में कई जगहों पर वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर की माता शारदा का शक्तिपीठ भी आज भक्तों से गुलजार है। त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। नए साल के मौके पर माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। बिलासपुर में मौजूद माता नैना देवी का दरबार भी आज आस्था से रोशन है। सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं ताकि साल का आगाज माँ के आशीर्वाद से कर सके। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आता, रश बहुत है इत्थे ते काफ़ी रश सजावट हो रही है ते मेरे नाल मेरे दोस्त भी आए मत्था टेकन, काफ़ी सानू वधिया लगा। बीती शाम से अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन पूजन कर नव वर्ष का शुभारंभ किया। इस मौके पर भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। बिहार के मुंगेर में मौजूद मां चंडिका का मंदिर भी 51 शक्ति पीठों में शुमार है। यहाँ भी मां के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की कतार लगी रही। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने माता के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। इतनी सुंदर व्यवस्था पहले कभी नहीं देखे थे। सभी लोग स्वयं अनुशासित होकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी धन्यवाद, मैया की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है मैया की। प्रांगण में आने के बाद सारा एकदम कष्ट दूर हो गया। नए साल में पहला रोज मतलब माता की कृपा से शुभ ही होना चाहिए। इस शक्तिपीठ में माता के बाएं आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ के काजल लगा लेने मात्र से ही नेत्र रोग से जुड़ी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं मन से मांगी गई भक्तों की मुरादें माँ जरूर पूरी करती हैं। जम्मू से गौरव पराशर, अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, बिलासपुर से मुकेश कुमार और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या और दिखाते वहां आस्था का सैलाब कैसे उमड़ा है। श्री राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट तक भक्तों की अच्छी खासी भीड़ वहां देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी श्रद्धालु की कतार लगी है। आपको बता दें, भारी भीड़ को देखते हुए आज राम मंदिर के कपाट 1 घंटे पहले खोल दिए गए। सुबह 6 बजे से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखने लगी थी। बेतहाशा ठंड भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। भक्ति का जो सैलाब है वो अयोध्या में दिख रहा है। हनुमानगढ़ी के सामने हम खड़े हैं। जो आप सैलाब देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, वो लगातार यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर की है जो लाइन है वो लगी पड़ी है भक्तों की यहाँ पे, और अपनी पारियों का इंतजार कर रहे हैं कब वो हनुमान जी के जाके दर्शन करें, क्योंकि आज नववर्ष है और नववर्ष को देखते हुए जो यहाँ पे भक्ति भावना है वो लगातार लोगों के मुख और आंखों पर नजर आ रही है। और सीधा श्रद्धालुओं से अगर हम रुक भी करेंगे, बात करेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे भैया? हम आए दतिया से। दतिया से कितनी देर हो गया? दतिया से हम सुबह आ गए थे 4 बजे। यहाँ 4 बजे। कितनी देर हो गया खड़े हुए?
खड़े तो बहुत टाइम हो गया, नहीं तो 2-3 घंटे हो गए। दीक्षा में दर्शन कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है? राहुल कुशवाहा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सिद्धौर से। सिद्धौर से आ रहे हैं। तो देखिए लोगों का जो उत्साह है वो दिख रहा है। अगर हम आपको चारों दिशाओं में अगर हम तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जहां नजर आपकी पड़ेगी वहां पे सिर्फ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। और सीधा ये जो द्वार है वो दशरथ महल द्वार है और इस द्वार पे भी जो है बाकायदा यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है आपको। और ये नववर्ष का उमंग है, उत्साह है, वो लगातार यहाँ पे देखने को आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये हनुमानगढ़ी प्रांगण है और यहीं से वो दर्शन करके सीधा रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम आपको बात बताएं तो पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है चारों तरफ से और लोगों का लाइन एक लाइन के अनुसार जो है लोगों को श्रद्धालुओं को यहाँ से भेजा जा रहा है हनुमानगढ़ी के अंदर। उनकी बारी आने तक ही वो वहाँ पे दर्शन कर सकेंगे। और हम सीधा अगर यहाँ पे प्रशासन से अगर हम बात करते हैं तो क्या व्यवस्थाएं वो भी हमें बताएंगे। सर क्या व्यवस्थाएं, क्या मैनेजमेंट किया है सर? ये संपूर्ण हनुमानगढ़ी को 3 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें एक सेक्टर इसके प्रवेश व्यवस्था से संबंधित है, दूसरा दर्शन व्यवस्था से संबंधित है, तीसरा निकास से संबंधित है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भीड़ श्रृंगार हाट तक है। सभी दर्शनार्थियों को लाइन से अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। वहाँ अंदर मंदिर में 2 प्रवेश व्यवस्था है, एक पार्श्व से दर्शन है, दूसरा बरामदे के नीचे से सामने से दर्शन है। दोनों पे लगभग बराबर भीड़ भेजी जा रही है और वहाँ पे दर्शनोपरांत उनको निकास मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो ये हमारे साथ यहाँ से एसपी सिटी थे चकमाणी त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो बैरिकेडिंग है वो जगह जगह लगा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है कि ताकि श्रद्धालु जो है सकुशल यहाँ पे दर्शन कर सके। अयोध्या से मयंक शुक्ला। तो चलिए अयोध्या के बाद अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई है। सिद्धिविनायक मंदिर में साल के पहले दिन आस्था का समुद्र उमड़ रहा है। देखिए यही तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। अनुमान जताया जा रहा है कि करीब 4 लाख श्रद्धालु आज बप्पा के दर्शन पाकर धन्य होंगे। तस्वीरें पूरी की दिखाते हैं, जहां महाप्रभु जगन्नाथ में करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करते हैं और साल के पहले दिन भगवान के दर्शन हो जाएं तो इससे बेहतर सौगात और क्या ही हो सकती है। बिल्कुल नवजोत, इससे बेहतर और कोई सौगात नहीं हो सकती नए साल की। और यही वजह है कि आज सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। दूर दूर से लोग साल के पहले दिन महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी की तस्वीरें आपने देख ली। वृंदावन के बांके बिहारी आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें यहाँ भी सुबह से भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने से पहले मंदिर के बाहर ही नहीं बल्कि दूर दूर तक भक्तों की लंबी लाइन यहाँ नजर आई। भगवान के दर्शन के लिए आज दूर दूर से लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। जी हाँ, देखिए भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं और कोशिश यही है कि बांके बिहारी मंदिर आने वाले सभी भक्तों को भगवान के दर्शन पूरी सहूलियत के साथ हों। देखिए दिल्ली के हनुमान मंदिर की बात करें तो सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त नए साल के शुभ होने की कामना लेकर हनुमान जी के द्वार पर पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। आज दिल्ली में ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन भक्तों के जोश पर इस मौसम का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है।
और देश भर में नए साल का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली, मनाली और मुंबई से लेकर गोवा तक पर्यटक जुटे और जश्न मनाया। हर जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए। नए साल के जश्न के लिए हर जगह पर खास तैयारियां की गई थी। जी देखिए, हिल स्टेशन पर तो इस बार नए साल के स्वागत की जबरदस्त रौनक दिखी। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए पूरे देश में किस अंदाज में मनाया गया नए साल का ये सेलिब्रेशन। नया साल, नई उम्मीदें और इसका स्वागत कुछ खास तरीके से। हिमाचल से दिल्ली और मुंबई से कोलकाता तक साल 2026 का ग्रैंड वेलकम हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां नए साल का कुछ ऐसा ही स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोग उमड़े और नए साल का स्वागत किया। न्यू ईयर फॉर एवरीवन 2026 बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स हवा तो अच्छी है ही। मनाली में रात में डांस और फिर सुबह बर्फबारी, नए साल का मजा दोगुना हो गया। पहला दिन है, टूरिस्ट जो है मनाली पहुंचे थे नया साल मनाने के लिए। मनाली टाउन में तो बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन हम मनाली टनल और अटल टनल हाईवे के ऊपर हैं। अटल टनल यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये साल की पहले दिन जो है वो स्नोफॉल पड़ रही है और टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस तरफ देखिए कि किस तरह ये बर्फ जो है पड़नी शुरू हो गई है और इसी बर्फ का जो इंतजार था लोगों को, किस तरह ये देखिए लोग जो है बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं। साल 2026 का वेलकम शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और दूसरी जगहों पर भी हुआ। यहाँ कहीं केक काटा गया तो कहीं रंगारंग कार्यक्रम हुए। मेरा नाम शिखा है, मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मैंने 3 दिन हो गए हमें यहाँ पे कश्मीर आए हुए। पहले दिन हम सोनमर्ग गए, दूसरे दिन हम गुलमर्ग गए। आज हमने न्यू ईयर के लिए हमने पहलगाम को चुना, क्योंकि हमें लगा पहलगाम से बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती, इसलिए हमने पहलगाम को यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम स्पेशली पहलगाम आए। अभी हमने बेताब वैली में भी टूरिज्म डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का फंक्शन हो रहा था, हमने उसमें एंजॉय किया, उनके साथ डांस किया। यहाँ के जो लोकल म्यूजिक है, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने उन पे डांस करके हमने एंजॉय किया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहाँ नए साल को लेकर खास आयोजन हुए। उधर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। इनमें देसी के साथ विदेशी मेहमान भी शामिल रहे। Beautiful city. Today I walk all over it and it's perfect city. And we're so happy that we decided to, because it's a beautiful city. So awesome people are here, so nice to us, and we really love it. And spending the new year in this city is just amazing. इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर और जैसलमेर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। यहाँ रात भर स्थानीय लोगों और सैलानियों ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच ओडिशा के पुरी में भी सुबह समंदर किनारे लोगों ने नए साल का स्वागत किया। किसी ने यहाँ डुबकी लगाई तो कोई साल के पहले सूर्योदय की तस्वीर खींचता नजर आया। जाहिर है नए साल का आगाज रंगारंग डांस और मस्ती के साथ हुआ। हर कोई इसी की खुमारी में डूबा दिखाई दिया। मनाली से असीम बस्सी, पहलगाम से मीर फरीद और सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल का जश्न जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर मौज मस्ती और सैर सपाटा किया जा रहा है, जबकि मैदानों में लोग धार्मिक स्थलों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, नए साल में हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से देश की सुरक्षा में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से जवानों का बर्फ में पेट्रोलिंग का वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दूर बर्फ से ढके पहाड़ और चारों तरफ मुस्तैद जवान। ये हिंद के हैं जवान, ये हिंद की ताकत है। इन जवानों की मुस्तैदी की वजह से हम और आप सुकून की सांस लेते हैं, नए साल का जश्न मना पा रहे हैं।
ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमालय के पीर पंजाल रेंज की है। यहाँ 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लदी चोटी पर जवान गश्त पर निकले हैं। पीर पंजाल के जंगलों में इन दिनों तापमान माइनस में है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में गश्त पर निकले जवानों ने विशेष किस्म का सूट पहना है जो उन्हें ठंड से बचाता है। बर्फीली वादियों में पेट्रोलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ घुटनों तक बर्फ है, हर कदम पर खतरा है। ऐसे में ये सभी तमाम ह्यूमन चेन बनाकर आगे बढ़ते हैं। खतरे का एहसास होने पर सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इनकी यही मुस्तैदी दुश्मन की नापाक इरादों को नाकाम कर देती है। पारंपरिक तरीकों के अलावा सेना के जवान तकनीक का सहारा भी ले रहे हैं। यहाँ ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नए साल के स्वागत में शानदार जश्न मनाया गया, तो वहीं बैंकॉक में भी इस मौके पर रोशनी से नहाया हुआ पूरा शहर नजर आया। और इसी तरीके से देखिए नए साल का जश्न दुनिया के कोने कोने में किस तरीके से मना। नया साल, नई उम्मीदें और इसका स्वागत कुछ खास तरीके से। हिमाचल से दिल्ली और मुंबई से कोलकाता तक साल 2026 का ग्रैंड वेलकम हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां नए साल का कुछ ऐसा ही स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोग उमड़े और नए साल का स्वागत किया। न्यू ईयर फॉर एवरीवन 2026 बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स हवा तो अच्छी है ही। मनाली में रात में डांस और फिर सुबह बर्फबारी, नए साल का मजा दोगुना हो गया। पहला दिन है, टूरिस्ट जो है मनाली पहुंचे थे नया साल मनाने के लिए। मनाली टाउन में तो बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन हम मनाली टनल और अटल टनल हाईवे के ऊपर हैं। अटल टनल यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये साल की पहले दिन जो है वो स्नोफॉल पड़ रही है और टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस तरफ देखिए कि किस तरह ये बर्फ जो है पड़नी शुरू हो गई है और इसी बर्फ का जो इंतजार था लोगों को, किस तरह ये देखिए लोग जो है बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं। साल 2026 का वेलकम शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और दूसरी जगहों पर भी हुआ। तो अब बात संगम नगरी की कर लेते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि इस बार माघ मेले में 25 लाख से ज्यादा कल्पवासी आएंगे। बिल्कुल, कल्पवास की परंपरा सदियों पुरानी है और इसका आरंभ पौष पूर्णिमा से होता है और इस दौरान कल्पवासी एक तंबू में ही पूरे मास भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जप तप करते हैं, साधना करते हैं। फिलहाल संगम की रेती पर कल्पवासियों का आना जारी है और जो पहुंच गए हैं वो कुटिया सजा रहे हैं। मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में निवास करते हैं, इसलिए प्रभु की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु संगम की रेती पर पूरे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास के दौरान कठिन तप और साधना के साथ साथ पूजा पाठ और वेद ग्रंथों पर चर्चा भी होती है। कहते हैं कि कल्पवास करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कामना के साथ संगम की रेती पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और इस माघ मेले में
बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं और पूरे महीने जप तप करते हैं। कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है क्योंकि ये मेला पौष पूर्णिमा में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं जो कल्पवासी हैं यहाँ पर आ गए हैं, अपनी कुटिया को यहाँ पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और यहाँ तुलसी रखी जा रही है और तुलसी के बाद यहाँ पर उस तुलसी की पूजा करेंगे। जो भी कल्पवासी आते हैं संगम में स्नान करते हैं, फिर एक वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही यहाँ पर शयन करते हैं और पूरा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। प्रयागराज में संगम की रीति पर हर साल लाखों श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। सरकार का अनुमान भी है कि महाकुंभ के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था की गई है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं या यूं कहें कि इन्हीं तंबुओं में कल्पवासियों का पूरा संसार बसता है। कल्पवासी पूरे मास भागवत भजन करते हैं। संतों का प्रवचन सुनने के साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। एक महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन जन संकल्प लेंगे कि एक महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं और पूरा सब महाराज जी के पास प्रवचन सुनते भी हैं। माघ मेला में तो यहाँ आनंद ही आनंद है। हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है। यहाँ तो संगम की रेती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, हम तो सोचते हैं और चलिए 1 महीना। हर एक कल्पवासी अपनी कुटिया सजा रहे हैं बढ़िया। आगे जौ बोते हैं, तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं और सुंदर तरीके से कुटिया सजाकर पूरा 1 महीना भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं इस गंगा जी के तट पर। पूरे महीने हर कल्पवासी की दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं और अपने तंबुओं में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करते हैं। इसी के साथ माघ मेले में कल्पवासी 1 माह तक जमीन पर सोने के साथ साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना की भी परंपरा कल्पवास के दौरान अनिवार्य मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से कायाकल्प हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा से इनकी जो कल्पवास का जो नियम है, जो इनकी दिनचर्या है, वो प्रातः काल स्नान, उसके बाद अपना 1 सन्यासी खिलाकर भोजन करना, फिर दोपहर स्नान और शाम को स्नान, 3 टाइम इनका स्नान होता है। उसके बाद रात्रि का फलाहार करते हैं। प्रतिदिन कथा प्रवचन पूजन आदि 1 महीना निरंतर इसी में धार्मिक कार्य में ये कल्पवासी लगे रहते हैं, जो निरंतर 1 महीना तक चलता है। पूर्णिमा से लेकर और माघी पूर्णिमा तक ये कल्पवास इनका निरंतर चलता है। संगम नगरी में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक आयोजित होती है और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कल्पवासी भगवान की अर्चना करते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए 2026 का वेलकम हो चुका है। इस साल क्या कुछ करना है, धमाल वो करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। सोचा नहीं सोचा। मैंने वही बोला ना, लेट्स नॉट प्लान एनीथिंग, लेट्स गो विद द फ्लो। जो करना चाहते हैं कर लो। मैंने बताया आपको कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, तो मैं देखती हूँ वो भी सरप्राइजिंग है, देख लेती हूँ। जब वो सीख लेंगे और वो जब सामने ला सकूंगी आप लोगों के सामने, कैसा निकल कर आता है, क्या कुछ सीख पाती हूँ, नए साल में देखेंगे वो। मैं तो बेहद सीक्रेटिव इंसान हूँ, तो मैं अपने प्लान रिवील नहीं करती हूँ। खैर देखिए, सूर्य का साल है, पिछला साल तो मार्स का रहा था, इसीलिए बहुत नकारात्मकता से भरी चीजें हुई थी। लेकिन इस साल सूर्य का है तो अच्छी चीजें होने वाली हैं, उन पर काम करूंगी, फोकस करूंगी, मेहनत करूंगी। आशा तो यही है। न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 1 मतलब नई बिगनिंग है, तो आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां ये नया साल लेकर आए। बस इसी कामना के साथ चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।